मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फिर मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी माना जाए इसे मोटिवेशनल स्पीच देने जा रहा हूँ। इसे बहुत ही केयरफुल अटेंशन तरीके से ज़रूर ही सुनेंगे। देखिए, जीवन में सुख और दुख ये दो पहलू होते हैं। अगर अतीत में सुख आता है और वर्तमान समय में अगर दुख की घड़ी, दुख की बेड़िया अगर जकड़ लेती है, तो लोग वर्तमान समय की तुलना अतीत से करने लगते हैं, लेकिन जो कि एक असंतोष जनक स्थिति को पैदा कर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अतीत से वर्तमान की तुलना नहीं किया जाए तो बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि समय के परिवर्तनशील के साथ साथ, चूँकि समय परिवर्तनशील है, मैंने कल के मोटिवेशनल में कहा था, कबीरदास ने कहा है कि पल में परले होएगा, बहुरी करेगा काम। इसलिए समय परिवर्तनशील है और समय के परिवर्तनशीलता के आधार पर, गतिविधियों के आधार पर ये सारा परिवेश, सारा समाज ही बदल जाता है। तो लोग अतीत में अगर दुख हुआ और वर्तमान में सुख हुआ तो वह सुखद आनंद करता है कि हमारा जो कष्ट में ज़िंदगी था वह चला गया। लेकिन जो अतीत दुख पाए और वर्तमान में दुख पा रहे हैं, तो वह बड़ा उनके एक मन में डिप्रेशन की भाव उत्पन्न हो जाती है। अब क्या करें और नहीं करें। इसलिए हम लोगों को अतीत से तुलना वर्तमान से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में समय के परिवर्तन के साथ साथ गतिविधियों के विकास तो होना, चेंजिंग होना तय है। तो जीवन के विचार, आदर्श, सभी चीज़ें सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप बदलती हैं। इसलिए वर्तमान समय का एक एक पल, एक एक क्षण प्रसन्नतापूर्वक, सुखमय पूर्वक बिताना चाहिए, क्योंकि आने वाला पल हो सकता हमारा नहीं हो। क्योंकि कबीरदास ने कहा है कि पल में परले होएगा, तो फिर आने वाले पल के हम क्यों इंतज़ार करेंगे। वर्तमान समय में जो हमारे पल हैं उसको आनंदमय तरीके से हम स्वीकार करें, अपने गतिविधियों में हम इन्वेस्ट करें। इस पर हरिवंश राय जो बच्चन महानायक हैं, फिल्म महानायक, उनके पिता हरिवंश राय बच्चन ने एक कविता लिखी थी, बात गई सो बीत गई। कहने का मतलब अतीत को ख्याल नहीं करना है, जो बीत गई सो बीत गई, उसको लेकर वर्तमान समय के परिस्थितियों में उलझन नहीं डालना है, उसको छोड़ देना है। कोई न कोई नया मार्ग तो हमारे लिए प्रशस्त होगा ही। मान लिया जाए आपने कोई अस्थायी नौकरी कर रहा था और किसी कारणवश आपको नौकरी छोड़नी पड़ी, तो छूट गई, तो फिर उसके संदर्भ में आपको चिंता नहीं करनी है। अरे फिर तो किसी परिवेश में, किसी समाज में कहीं न कहीं आप तलाश तो करेंगे ही, और स्वाभाविक तौर पर आदमी अपने परिवेश के अनुसार पुनः किसी न किसी गतिविधियों में इन्वेस्ट हो जाता है। इसलिए हमारे हरिवंश राय बच्चन ने कहा था कि पिछले बातों को छोड़ देना है। जैसे उसने एक एग्जाम्पल दिया था, अपनी कविता में लिखा था, जीवन में मधु प्याला था, तुमने तन मन में डाला था, वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं,
जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्याले पर, कब मदिराले पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। मदिराले में बहुत सारे ग्राहक आते हैं, अजीबो ग्राहक आते हैं। कभी गतिविधियों में उसकी सुरक्षा में ही हत्या हो जाती है, प्याले टूट कर फूट जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर उसके जगह पर नया प्याला आता है। क्या मदिराले उस पर कभी अफसोस करता है? क्या उस पर कभी अपने आत्मग्लानि को अभिव्यक्त करता है? नहीं करता। चूँकि ये संसार का नियम है, परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। हमारे हरिवंश राय बच्चन ने बहुत सारे दृष्टांत देकर इस कविता को सारगर्भित किया है कि जो बात गई सो बीत गई। अब लीजिए, एक गार्डन में फूल के बागवानी में बहुत सारे फूल मुरझाते हैं, लेकिन माली का काम है उसको सींचता है, फिर उसके जगह पर नए फूल खिलते हैं। तो माली क्या मुरझाए हुए फूल जो गांठ सूख गए, क्या उस पर कभी चिंता की है? नहीं चिंता की है। इसलिए छात्र छात्राओं, यह हमेशा ध्यान में रखना है कि अतीत को कभी वर्तमान से तुलनात्मक अध्ययन न करें, नहीं तो आपका मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, यह विद्यार्थी जीवन तो कष्ट में होता ही है। कभी निगेटिवात्मक सोच नहीं रखना है, हमेशा धनात्मक सोच ही रखना है। अरे क्या नहीं संभव है? दृढ़ कहा भी गया है, दृढ़ संकल्पता से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। केवल आप में लगनशीलता, शालीनता, शिष्टाचारता और दिनचर्या का एक शेड्यूल के तहत आपको चलना होगा। निश्चित रूप से एक दिन आप अपने सफलता की चोटी पर परचम को लहराएंगे। और इस मोटिवेशनल को जहाँ तक हो आप शेयर करेंगे। आज चूँकि मैं बार बार डालने का प्रयास करूँगा, तो अगर इसको आपने सब्सक्राइब करेंगे और घंटी वगैरह भी थोड़ा सा अपना क्लिक कर देंगे, तो जब जब मैंने मोटिवेशनल स्पीच को डालेंगे तब तक आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। थैंक यू वेरी मच।